So in the chapter 1, the next concept is the taxonomic categories. So taxonomic categories मैंने कल भी बताया था उनके बारे में कि एक प्रॉपर हायरार्की होती है, ठीक है। पहले इनको स्टडी करते हैं लाइंस को, देन वी विल एक्सप्लेन। सो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एक आर्ट है जो टेक्सोनॉमी का ही कंपोनेंट है। टेक्सोनॉमी के कुछ और कंपोनेंट भी थे, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, जिसको डिटेल में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, डिस्क्रिप्शन, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर हम पढ़ चुके, कैसे नेमिंग करते हैं, कौन सी एजेंसी है किसके लिए, प्लांट्स के लिए जैसे आईसीबीएन है, एनिमल्स के लिए आईसीजेडएन है। उसके अलावा क्लासिफिकेशन और सिस्टमैटिक्स अगर कहें तो उसमें फाइलोजेनी भी इंक्लूड हो जाती है। तो ये फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं, 5 फंडामेंटल कंपोनेंट है टेक्सोनॉमी के या सिस्टमैटिक्स के। सो इन द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के कई बेसिस होते हैं विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर और प्रीवियस डे। जैसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में केवल मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखना, नेचुरल क्लासिफिकेशन में ओवरऑल सिमिलरिटीज देखना या हर एक कैरेक्टर को स्टडी करना, केवल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस नहीं। तो जब एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं, कल मैंने एग्जांपल नहीं बताए थे। जैसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसका एग्जांपल है कैरोलस लिनस का सेक्सुअल सिस्टम। आई वाज टेलिंग अबाउट सब एग्जांपल्स। जैसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का जो केवल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पर बेस है, उसका एग्जांपल है सर कैरोलस लिनस का सेक्सुअल सिस्टम। जैसे यूनिस्टेमिनेट होना, बाइस्टेमिनेट होना। वो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम का एक एग्जांपल आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो नीट में पूछा भी जाता है, बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था फ्लावरिंग प्लांट्स का, एंजियोस्पर्म्स का। उन्होंने जिम्नोस्पर्म का भी डिवीजन बताए थे, ठीक है, बट बेसिकली जो था एंजियोस्पर्म्स का मेन क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये, तो ये नेचुरल था। फाइलोजेनेटिक में, फाइलोजेनेटिक आप जानते हैं जो इवोल्यूशन पर बेस हो, एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप पर बेस हो, उसका एग्जांपल पूछा जाता है। तो उसका एग्जांपल आता है एक तो तख्ताजन क्लासिफिकेशन सिस्टम, एक आता है एंगलर एंड प्रेंटल, एंगलर एंड प्रेंटल, ये सारे साइंटिस्ट के नाम है क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो एंगलर एंड प्रेंटल फाइलोजेनेटिक है, तख्ताजन फाइलोजेनेटिक है। नेचुरल में सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है। आर्टिफिशियल में सेक्सुअल सिस्टम बाय लिनस और थियोफ्रस्टस का क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है। और इन केस फिनेटिक भी पूछ लिया जाए तो फेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का एग्जांपल है स्मिथ एंड सॉकल, स्मिथ एंड सॉकल। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी पर बेस्ड था, जिसमें मैथमेटिक्स का भी यूज होता था या मॉडर्न टूल जैसे कंप्यूटर का भी यूज हो सकता है। तो आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक एंड फिनेटिक, these four were the classifications. Mainly the classification which we refer or which we see of any angiosperm plant, चाहे वो मोनोकोट हो चाहे वो डायकोट हो, वो हम बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं। So these are some examples. Let's study some lines and then we will explain. So classification is not a single step process. क्लासिफिकेशन क्या है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, एक सिस्टमैटिक मैनर में चीजों को अरेंज करना। एक हायरार्की होती है स्पीसीज से लेकर किंगडम तक, फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, which we will discuss in detail on the white screen. So right now I am just conveying this line that not a single step process but involves hierarchy of steps. एक रैंक होते हैं, स्टेप्स होते हैं, in which each step represents a rank or the category. जब क्लासिफिकेशन पूरा हम देख लेते हैं ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो या इवन बैक्टीरिया भी क्यों ना हो, तो हर एक कैटेगरी जो होती है, ठीक है, लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ, हर एक कैटेगरी कंप्राइजेस ऑफ देयर लोवेस्ट कैटेगरी। जैसे फैमिली है तो फैमिली अपनी लोवेस्ट कैटेगरी जीनस से बनी होती है, जीनस अपनी लोवेस्ट कैटेगरी स्पीसीज से बनी हुई है। स्पीसीज से नीचे टैक्सोनॉमी में कोई रैंक नहीं है, लेकिन स्पीसीज भी इंडिविजुअल से बना हुआ है, ठीक है। ऑर्डर जो है वो बहुत सारी फैमिलीज से बना हुआ है, क्लास जो है बहुत सारे ऑर्डर से बनी है। डिवीजन जो होते हैं, बॉटनी में डिवीजन कहते हैं, एनिमल्स में फाइलम कहते हैं। फाइलम या डिवीजन बहुत सारे क्लासेस से बने हुए हैं, और जो किंगडम होता है वो बहुत सारे फाइलम या बहुत सारे डिवीजन से बना हुआ है। तो किंगडम हाईएस्ट रैंक होता है एंड स्पीसीज इज द लोवेस्ट रैंक। सो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये असेंडिंग ऑर्डर होता है, बढ़ते हुए।
Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category. पूरे अरेंजमेंट का हर एक जो रैंक है वो एक पार्ट है, ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाती है। जीनस एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, स्पीसीज एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, क्लास एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। इसके बारे में मैं कल बता भी चुका हूं। इसको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम टेक्सॉन भी कहते हैं। टेक्सॉन सिंगुलर वर्ड है, टेक्सा प्लूरल वर्ड है। एक से ज्यादा टेक्सॉन अगर है, जैसे कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में पूरे में, तो टेक्सा कहलाता है। एक इंडिविजुअल रैंक को, एक इंडिविजुअल टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को या एक इंडिविजुअल ग्रुप को हम टेक्सॉन कहते हैं। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, एनी पर्टिकुलर रैंक, एनी पर्टिकुलर पोजीशन और वन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज टेक्सॉन। इसको हम टेक्सॉन कहते हैं। हर एक टेक्सॉन है, क्लास भी एक टेक्सॉन है, ऑर्डर भी एक टेक्सॉन है, फैमिली भी एक टेक्सॉन है। एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। सारे कैटेगरी मिलकर एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की, एक ऑर्डर बनाते हैं जो ऑर्डर फिक्स है, स्पीसीज से लेकर किंगडम तक। ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। यानी कि फैमिली भी एक यूनिट है, क्लास भी एक यूनिट है, सब अपने आप में एक यूनिट है। इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड कॉमनली टर्म्ड एज टेक्सॉन। तो यहाँ साइंटिफिकली बताया गया है कि टेक्सॉन इसको बोलते हैं, किसी भी रैंक को हम टेक्सॉन बोलते हैं। किंगडम भी एक टेक्सॉन है, स्पीसीज भी एक टेक्सॉन है, ऑर्डर भी एक टेक्सॉन है। So taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insects represent a group of the organisms sharing common features like 3 pairs of the jointed leg. एक कैटेगरी कह दी इंसेक्ट, ठीक है। एक क्लास मान लीजिए हमने, हमें नहीं पता चलिए क्या रैंक है, बट हमने कॉमनली हमारे माइंड में इमेजिन कर लिया कि हमने इंसेक्ट एक टेक्सोनॉमिक पोजीशन मान ली। अब जनरली हमारा माइंड क्या कहेगा, इंसेक्ट क्या है। हम डॉग को इंसेक्ट में नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें पता है डॉग इंसेक्ट नहीं है। कुछ ऐसे फीचर हमने स्टडी करे जिसकी वजह से डॉग इंसेक्ट नहीं है, या प्लांट इंसेक्ट नहीं है। तो जनरली जैसे कोई भी फीचर आपके माइंड में आया, लाइक 3 पेयर्स ऑफ द जॉइंटेड लेग, तो ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम देखें और इनमें 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग दिखे, उनको हम इंसेक्ट बोल देंगे। It means the insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. तो insects जो होते हैं वो recognizable concrete objects हैं, जिनको हम पहचान कर सकते हैं जिनकी, ठीक है, और जिनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फीचर। ये केवल एक इमेजिनरी एग्जाम्पल, इमेजिनरी तो नहीं कहेंगे, केवल एक एग्जाम्पल लिया है जो इंसेक्ट का ले लिया। अदरवाइज आप कोई भी एग्जाम्पल इमेजिन कर सकते हैं, कोई प्लांट इमेजिन कर सकते हैं, डॉग इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कैटेगरी बना दी डॉग, ठीक है। डॉग किसी भी रैंक पर लाई करे, हमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो डॉग है या डॉग के जैसे हैं, चाहे कितनी भी ब्रीड हो, उन सबको हम कहेंगे ये डॉग है। चाहे पमेलियन हो, चाहे अल्सेशन हो, सभी कैटेगरीज को हम डॉग ही कहेंगे। हम कैट को डॉग नहीं कहेंगे। तो ये एक आर्ट है क्लासिफाई करने की। मानो मैंने एक टेक्सॉन दे दिया प्लांट, टेक्निकली हम नहीं जानते कि प्लांट क्या है, क्या किंगडम है, क्या डिवीजन है, डजेंट मैटर। बट जब हम क्लासिफिकेशन करने लगते हैं तो हम एनिमल्स को प्लांट में नहीं डालेंगे, हम केवल प्लांट्स को ही प्लांट में डालेंगे जिनके बारे में हमें जजमेंट है कि ये प्लांट है। हमने बचपन से कुछ तो सीखा होगा कि प्लांट के क्या फीचर होते हैं। प्लांट मोबाइल नहीं है, एक दूसरे जगह से नहीं जाता, प्लांट कॉन्शियस नहीं है, ठीक है, प्लांट रिस्पॉन्स नहीं करता जल्दी से एनवायरमेंट से, हमें नहीं दिखता जैसे एनिमल्स करते हैं। तो अपनी जजमेंट के बेसिस पर, अपनी जजमेंट है कि इंसेक्ट 3 पेयर ऑफ लेग वाले हैं, मान लीजिए एग्जांपल है, तो हमने रिकॉग्नाइज किया वो इंसेक्ट थे। तो इसी तरह से केवल इंसेक्ट नहीं, किसी भी आप लेवल पर या किसी भी चीज को आप क्या है क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। सो कैन यू नेम सच अदर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म? रिमेंबर द ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। जो ग्रुप होते हैं, जैसे कोई फैमिली है वो ग्रुप है जीनस का, कोई क्लास है वो ग्रुप है ऑर्डर का। तो हर एक जो ग्रुप है वो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। क्लास खुद एक कैटेगरी है, ऑर्डर खुद एक कैटेगरी है। कैटेगरी फर्दर डेनोट्स रैंक, कैटेगरी एक रैंक भी बताती है। मानो मैं कह दूं कि टेक्सॉन है फाइलम और दूसरा टेक्सॉन है जीनस, तो हमें पता है कि जीनस लोवेस्ट रैंक मतलब लो रैंक का है, जबकि फाइलम जो है वो हाई रैंक का टेक्सॉन है। तो हर एक टेक्सॉन जो कि एक कैटेगरी है उसका अपना अपना एक रैंक भी है। सो इन फैक्ट दे रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। These taxonomic groups or the categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. तो ये जो taxonomic categories होती हैं ये distinct biological entity हैं। केवल और केवल ये नहीं मानेंगे कि ये केवल morphological aggregates हैं, कि morphologically देखकर मान लीजिए हमें लगा कि ये दो चीजें अलग थी तो इन्हें अलग अलग चीजों में हम प्लेस कर दें। ऐसा नहीं है। इन रियली में जो taxonomic categories हैं वो बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं, यानी बायोलॉजिकल क्वांटिटी एक तरह से हम कहें, जिनको हमने पूरा स्टडी करके फिर एक डिवीजन के अंदर या एक क्लास के अंदर उनको डाला है। तो केवल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के बेसिस पर नहीं। मान लीजिए रोज और नीम, या मैं कहूं कि पोटैटो और टोमेटो,
अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। पोटैटो एक फ्रूट है, सॉरी स्टेम है, टोमेटो एक फ्रूट है बॉटनिकली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मॉर्फोलॉजिकली अलग हो गए तो मॉर्फोलॉजिकली एग्रीगेशन इनका अलग है तो इनको अलग फैमिली में हम प्लेस कर देंगे। जब बायोलॉजिकल स्टडीज की जाती हैं, इनका वेजिटेटिव फीचर स्टडी किया गया तो पाया गया कि इनके लीफ एक जैसे हैं, इनके फ्लावर एक जैसे हैं, इवन इनके अंदर कार्पल का नंबर, ओवेरी वगैरह सब कुछ एक जैसा है, बिकॉज दे आर द मेंबर ऑफ सेम फैमिली, दैट इज सोलेनेसी। तो बायोलॉजिकल एंटिटी होते हैं हर एक टेक्सोनोमिक ग्रुप। चाहे मैं कहूं प्लांट किंगडम, ये भी एक ग्रुप है, टेक्सोनोमिक ग्रुप, हाईएस्ट ग्रुप है ये किंगडम होना, तो वो एक बायोलॉजिकल एंटिटी है, ना कि केवल मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेशन है। हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म ना लगे प्लांट का जैसा, लगे हमें एनिमल है बट वो प्लांट हो जब उसके कैरेक्टर्स हम स्टडी करें। सो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स दिस मीनिंग। सो लेट्स जस्ट प्रोसीड फर्दर। So the taxonomic studies of the all non-organism have lead to the development of common categories such as the kingdom, phylum और division। phylum division क्या है? division botany में, phylum zoology में। for plants यहाँ mention भी किया है। class, order, family, genus and species। मैं इसको लिख भी देता हूँ। ये sequence, ये जो sequence है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। तो species से लेकर species मिलकर genus बनाते हैं, बहुत सारे जीनस मिलकर फैमिली बनाते हैं, फैमिलीज मिलकर ऑर्डर बनाती हैं, ऑर्डर कंप्राइज दी क्लास, क्लास मिलकर बॉटनी में डिवीजन या एनिमल्स में फाइलम बनाते हैं, और डिवीजन मिलकर किंगडम बनाते हैं। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये सीक्वेंस हम जरूर याद रख सकते हैं, आप चाहे तो इसकी कोई निमोनिक्स बना सकते हैं, अदरवाइज इट डजंट मैटर, ये कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना याद होते हैं। मैंने कल एग्जांपल बताया था, आज भी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक हायरार्की होती है, ये एक रैंकियल अरेंजमेंट है, ठीक है, जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, तो असेंडिंग ऑर्डर होते हैं। तो ये जो क्रोनोलॉजी है, जो हायरार्की है, ये क्लासिफिकेशन में इस तरह से चलती है, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, सभी में ऐसे चलेगी। तो एक एक कैटेगरी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे पहले देखते हैं एनसीईआरटी पर फोकस करते हैं। So the taxonomical studies of the all organisms have lead to the development of common categories। यहाँ कुछ कैटेगरी दे दिए। All the organisms including those in the plant and animal kingdom have species as the lowest category। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, species lowest category होती है, ठीक है, ये मैंने बताया भी है काफी बार। Now the question you may ask is how to place an organism in various categories। किसी ऑर्गेनिज्म को वेरियस कैटेगरीज में कैसे हम प्लेस करें, तो उसके लिए एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बनाना पड़ता है। मानो एक ट्यूबरोसम स्पीसीज है, सोलेनम की स्पीसीज है ट्यूबरोसम, सोलेनम की एक स्पीसीज है निग्रम, सोलेनम जीनस है, निग्रम है, ट्यूबरोसम है, ठीक है। तो स्पीसीज को हम जीनस में ही डालें, बहुत सारे जीनस को हम फैमिली में ही डालें। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं ट्यूबरोसम जो वो अलग क्लास है और निग्रम एक अलग क्लास है। तो अलग अलग रैंक्स के अंदर जो है डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है क्लासिफिकेशन सिस्टम का, तो इसीलिए उनको अलग अलग कैटेगरीज में प्लेस किया जाता है। स्पीसीज को जीनस में ही प्लेस किया जाएगा, जीनस को फैमिलीज में ही प्लेस किया जाएगा, फैमिलीज को सीधा क्लास में प्लेस नहीं कर देंगे, फैमिलीज को पहले ऑर्डर में प्लेस किया जाएगा, ऑर्डर्स को क्लास में प्लेस किया जाएगा, क्लास को डिवीजन में, और डिवीजन्स को फाइनली किंगडम में। So the basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organism। तो क्लासिफिकेशन जब भी हम करते हैं उसके लिए एक अच्छा खासा इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, क्योंकि अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है ना तो हम क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। मानो अननोन प्लांट कोई आपने आज डिस्कवर किया जिसके अंदर पैरेलल वेनेशन थी, अगर आप नहीं जानते कि पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट का फीचर है लीव्स के अंदर होना, अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको क्लासिफाई करना। आप उसको सबसे पहले प्लांट मान लेंगे, तो आपने कह दिया ये प्लांट है। अच्छा, आपको नहीं पता कि एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर आते हैं, तो आपको डिवीजन चूज करने में भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको नहीं पता चलेगा कि ये प्लांट ब्रायो है, एल्गी है, क्या है। इन्फॉर्मेशन है तो आप कह देंगे कि फ्लावर आ रहा है, तो ये इसका डिवीजन क्या हो गया, एंजियोस्पर्म। अच्छा, आपको वेनेशन पता है तो आप उसको क्लास भी पता चल गई, आपको क्लास पता चल गई ये मोनोकॉट है, ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए आपने देखा कि ये अनाज है, ठीक है, सीरियल्स के कुछ सर्टेन कैरेक्टर हैं वो पता चल गए, तो आपको पता चल गया कि ऑर्डर पोएल्स है। फिर पोएल्स में फैमिली पता चल गई, पोएसी है, क्योंकि नॉलेज है। तो पोएसी में हो सकता है आप जीनस भी आइडेंटिफाई कर लें कि ये तो वीट है, ट्रिटिकम, और वीट में भी हो सकता है स्पीसीज आइडेंटिफाई कर लें ये कि एस्टिवम है। तो कहने का मतलब है बहुत जो रिक्वायरमेंट है वो नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स है, किसका, इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का। आपको पता है एक फैमिली के क्या कैरेक्टर है, तो वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ जीनस,
जीनस भी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, तो उनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए. दिस हेल्प्स इन द आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द अदर काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म. बिल्कुल बारीक लेवल पर क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, या मेजर लेवल पर क्या है, अपर लेवल पर, वो भी आपको पता हो. बारीक लेवल कहां होता जाएगा, मैंने बताया था जितना लोवेस्ट रैंक होगा उतने ज्यादा सिमिलर होंगे ऑर्गेनिज्म, जितना हाईएस्ट रैंक होगा उतने कम सिमिलर होंगे. यानी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आपस में कम सिमिलर हैं, जबकि गेहूं की मान लीजिए वीट की दो स्पीसीज है तो वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर है. तो लोवेस्ट द रैंक हायर विल बी द सिमिलैरिटी, utmost और द अपर मोस्ट द रैंक लेस विल बी द सिमिलैरिटी. जिम्नो और एंजियो में बहुत से डिफरेंस है, सिमिलैरिटी कम है. बल्कि डिफरेंस क्या है, फ्लावर ना होना ये तो एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है. सीड नेक्ड होना ये भी एक मेजर डिफरेंस है. तो जितना कम रैंक रहेगा उतने ही ज्यादा डिफरेंस रहेंगे. नाउ वी विल डिस्कस दी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज वन बाय वन. सबसे लोवेस्ट रैंक से स्टार्ट करते हैं, फिर अपर रैंक की तरफ हम जाएंगे. स्पीसीज सबसे लोवेस्ट रैंक है. स्पीसीज क्या होता है, इंडिविजुअल्स का ग्रुप है. मानो ये कोई एक इंडिविजुअल है, एक ऑर्गेनिज्म, चाहे एनिमल है चाहे ये प्लांट है. इसी के जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म है, थर्ड वन, फोर्थ वन, एग्जैक्टली सेम मॉर्फोलॉजिकल फीचर हो, ठीक है, आपस में इनब्रीड करते हो और इनके एंसेस्टर्स सेम रहे हो. ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप, कभी कभी मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम दिखते हैं स्पीसीज, लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट हो सकते हैं, उनका ओरिजिन डिफरेंट हो सकता है, वो मिलकर एक स्पीसीज नहीं बनाते. तो स्पीसीज का मतलब है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर इनब्रीडिंग देमसेल्व्स, आपस में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, फर्टाइल हैं एक दूसरे के लिए, हाइब्रिड वेराइटीज बना रहे हैं, उनकी रेस कंटिन्यू है और उनका ओरिजिन सेम है. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का कंसीडर अ ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विच फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीसीज. तो जिनमें इतना सब मैच करता है वो आपस में स्पीसीज कहलाते हैं, ठीक है. सो वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज. क्योंकि मैंने बताया ना स्पीसीज लोवेस्ट रैंक है, तो एक स्पीसीज के बीच में, मानो ये एक स्पीसीज है ऑर्गेनिजम्स की, ऐसी कोई दूसरी स्पीसीज है, उनके बीच में बिल्कुल कम डिफरेंस आपको मिलेंगे. हालांकि डिफरेंस तो होंगे बट वेरी वेरी लो. दे विल बी मैक्सिमम सिमिलर, क्योंकि लोवेस्ट रैंक तक मैक्सिमम सिमिलरिटी होती है. बट स्टिल हम डिस्टिंग्विश अगर हम कर पाते हैं तो हम अलग स्पीसीज को भी डिस्कवर कर पाएंगे, ठीक है. जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया है, लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम. मैंजीफेरा इंडिका एक नाम है, ये इटैलिक्स में लिखे हैं इसलिए अंडरलाइन नहीं करे, मैंगो का नाम है. सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो है, पैंथेरा लियो लाइन है. ये तीनों नाम, इसमें स्पीसीज क्या है, जो पीछे वाला होता है ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, स्पीसीज एपिथेट होता है, ये सेकंड नेम. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आगे जीनस लिखा जाता है, पीछे स्पीसीज होता है, स्पेसिफिक एपिथेट जिसको बोलते हैं. स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल होता है, जीनस का पहला लेटर कैपिटल. तो ये तीन ऑर्गेनिज्म बताए हैं जिनके बॉटनिकल नेम भी लिखे हैं या साइंटिफिक नेम लिखे हैं, ये जूलॉजिकल नेम है. ऑल थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट. तो स्पेसिफिक एपिथेट जो है ये स्पीसीज वर्ड को रिप्रेजेंट करता है. while the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genus. तो Mangifera भी जीनस है, Solanum भी जीनस है और Panthera भी जीनस है. Panthera tigris भी होता है, Panthera यहाँ पर लियो दिया है. तो ये जीनस है और क्या स्पीसीज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पहले भी हमने पढ़ा है. एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन और कैटेगरी. तो मैंने जीनस बता दिया, इन्होंने बताया नहीं कि ये क्या है, आर जेनेरा, जो स्पीसीज से हाई रैंक को रिप्रेजेंट करता है. तो मैंजीफेरा में मैंजीफेरा जीनस है जो स्पीसीज से हायर रैंक है. सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम स्पीसीज है, सोलेनम जीनस है. सो ईच जीनस में हैव one or more than one specific epithets representing different organisms but having morphological similarities. तो यहां वही कहा गया है कि जो हर एक जीनस है ना, हर एक जीनस के अंदर एक या एक से ज्यादा स्पीसीज हो सकते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को जो एक जैसे दिखते हैं, लगभग एक जैसे दिखते हैं. तो किसी जीनस के अंदर एक, दो, तीन, चार या उससे भी ज्यादा स्पीसीज हो सकती हैं, या एटलीस्ट हर एक जीनस के अंदर एक स्पीसीज तो होती ही होती है, ठीक है. जैसे ट्रिटिकम एक जीनस है, ट्रिटिकम वल्गेर, ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ये उनकी स्पीसीज हैं. सो बेसिकली यहाँ स्पीसीज के बारे में बताया गया है कि स्पीसीज होती क्या है. तो आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो आगे देखिए एक एग्जांपल दिया, उसके बाद मैं और डिटेल में बताऊंगा स्पीसीज को. फॉर एग्जांपल पैंथेरा, पैंथेरा जीनस था,
has another specific epithet called tigris. Panthera leo, lion. Panthera tigris, tigris species है टाइगर. Solanum include species like nigrum. एक प्लांट होता है Solanum nigrum, ठीक है, ब्रिंजल के जैसा ही दिखता है, जो बैंगन होता है उससे थोड़ा सा स्मॉल साइज होता है उसके फ्रूट्स का. Solanum nigrum प्लांट है, टॉक्सिक प्लांट होता है, थोड़ी सी टॉक्सिसिटी होती है उसके अंदर. तो देखिए Solanum tuberosum तो पोटैटो हो गया, जबकि Solanum nigrum जो है वो अनदर प्लांट हो गया, तो ये स्पीसीज है. एंड मेलोंगेना, Solanum मेलोंगेना भी एक प्लांट होता है, तो ये भी एक अनदर स्पीसीज है, ठीक है. तो ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सैपियंस. होमो सैपियंस हम हैं, होमो हमारा जीनस है, सैपियंस हमारी स्पीसीज है, ठीक है. तो यहाँ स्पीसीज के एग्जांपल दिए गए हैं, विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो. होमोजीनस भी बता दिया. सो द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सैपियंस. सो बेसिकली यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया गया है कि स्पीसीज एक्चुअली होती क्या है. तो स्पीसीज के बारे में मैंने भी आपको बताया कि ये बेसिक यूनिट है. कुछ एग्जांपल डिस्कस करूंगा मैं कि कैसे स्पीसीज का नाम रखा जाता है. ओके, सो स्पीसीज जो थी एक मोस्ट बेसिक यूनिट थी, क्लासिफिकेशन की सबसे लोवेस्ट यूनिट. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स था, देखिए कुछ स्पीसीज के नाम जो रखे जाते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, जिस पे जनरली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. स्पीसीज का नाम बेसिकली लैटिन में होता है, ठीक है. निग्रम या सोलेनम निग्रम था, होमो सैपियंस था, ये सारे लैटिन वर्ड है. अगर लैटिन नहीं है तो इनको लैटिनाइज्ड किया जाता है. तो स्पीसीज का जो नेम है वो ऑथर के नेम पर भी हो सकता है, जिसने उसको डिस्कवर किया था. प्लेस के नेम पर भी हो सकता है जहां वो पाई जाती है. कैरेक्टर्स के नेम पर भी हो सकता है, किसी ओल्ड नेम के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है. लोकल नेम पर भी हो सकता है, ओरिजिन नेम पर भी हो सकता है. ये कुछ एग्जाम्पल हैं, स्ट्रिक्टली सारे एग्जाम्पल याद रखने जरूरी नहीं है, मैं एक एक का आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं इनको. ऑथर नेम पर मान लीजिए साइंटिस्ट थे बेंथम एंड हुकर. हुकर ने कोई स्पेसीज दे दी किसी जीनस के लिए, ठीक है, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया हुकेरिया. तो हुकेरिया एक स्पीसीज है जो हुकर के नाम पर रखी गई है, ठीक है. प्लेस के नाम पर भी रख दी जाती हैं, प्लेस के नाम पर जैसे इंडिका, ठीक है, जैसे कैश्मीर आना. तो कभी कभी स्पीसीज प्लेस के नाम पर भी रख दी जाते हैं. कैरेक्टर्स के नाम पर भी स्पीसीज होती हैं, ठीक है, जैसे क्वाड्रिकुलरिस. ये सारे स्पीसीज के नाम लिख रहा हूं मैं, इनके जीनस के नाम नहीं लिख रहा. क्वाड्रिकुलरिस का मतलब होता है फोर लोब्ड लीव्स या फोर फैंड लीव्स. चार पंखे के जैसे लीफ होते हैं कुछ प्लांट्स में, तो उनके स्पीसीज को क्वाड्रिकुलरिस बोल दिया कैरेक्टर के नाम पर. ओल्ड नेम के नाम पर भी रख देते हैं, जैसे एलियम सेपा आपने सुना होगा, तो सेपा प्याज का स्पीसीज है. तो सेपा लैटिन में बोलते थे अनियन को, प्याज को लैटिन लैंग्वेज में सेपा बोलते थे, इसलिए एलियम सेपा नाम रख दिया, ठीक है, ऑनियन का. कभी कभी लोकल नेम पर रख देते हैं, जैसे गिंको बाइलोबा एक प्लांट है, गिंको बाइलोबा. तो गिंको बाइलोबा में बाइलोबा जो वर्ड है चाइना में लोकल नेम था उस प्लांट का बाइलोबा, तो इसलिए स्पीसीज का नाम लोकल के बेस पर रख दिया, ठीक है. गिंको जीनस का नाम भी इसका तो ऐसे ही रखा गया था. कभी कभी ओरिजिन के नेम पर भी रख देते हैं, ठीक है, जैसे वांडा, ये भी जीनस में आएगा हालांकि एग्जांपल. तो कहने का मतलब है कि कोई भी नेम हो, ओरिजिन पर के बेसिस पर, लोकल नेम के बेसिस पर, कैरेक्टर के बेसिस पर, प्लेस के बेसिस पर, या ऑथर नेम के बेसिस पर. तो स्पीसीज की नेमिंग बहुत सारे क्राइटेरिया से करी जाती है. अदरवाइज लैटिन से ही कुछ वर्ड चुनकर उनके अकॉर्डिंग स्पीसीज के नेम रख दिए जाते हैं. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सम स्पीसीज, स्पीसीज बीइंग अ बेसिक कैरेक्टर दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड. So it was about the species. Next I will discuss the genus. जीनस, अब देखिए क्रोनोलॉजी समझना इजी है क्योंकि हमने स्पीसीज समझ लिया है. सिमिलर स्पीसीज, ऑलमोस्ट सिमिलर. अब 100% सिमिलर तो होंगे नहीं. अगर दो स्पीसीज 100% सिमिलर है, इसका मतलब वो तो एक ही स्पीसीज हो गई ना. जब कोई भी चीज 100% सिमिलर है तो वो तो सेम वही चीज हो गई. तो मैक्सिमम सिमिलर स्पीसीज, मानो ये एक स्पीसीज रही, ऐसे ही ये कोई दूसरी स्पीसीज रही, इनके मैक्सिमम कैरेक्टर आपस में मैच करते हैं तो ये एक जीनस कहलाते हैं. So genus comprises of a group of related species which has more characters in common in comparison to the species of the other genera.
तो बेसिकली बात है, क्योंकि ज्यादा डिसिमिलैरिटीज ज्यादा नहीं होंगी तो वो अलग जीनस की स्पीसीज हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए सोलेनम की कोई स्पीसीज है, ठीक है, और रेननकुलेसी की कोई स्पीसीज है, ये दोनों जीनस है। तो इनकी जो स्पीसीज है वो इनके स्पीसीज से, ए और बी मानो इसकी दो स्पीसीज थी, सी और डी इसके, तो सी डी के साथ मैच कर रहा है, सी ए या बी के साथ मैच नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैच करता तो सी उसी जीनस में चला जाता। तो यहाँ पर एक बेसिक सा लाइन है जो सीधा सा मतलब रिप्रेजेंट करता है कि जीनस जो होता है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज होता है जिसमें मोर कैरेक्टर कॉमन हो एज कंपेयर टू द अदर स्पीसीज ऑफ द अदर जीनस। और जेनेरा, जेनेरा प्लूरल है, जीनस सिंगुलर वर्ड है। वी कैन सी दैट द जेनेरा, जीनस का प्लूरल, ठीक है, बहुत सारे जीनस की बात कर रहा है तो जेनेरा लिख रहा है, आर एग्रीगेट्स ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जेनेरा जो होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के, सिंपलेस्ट ये डेफिनेशन है। ऑर्डर में भी चाहे चले जाइए, क्लासिफिकेशन ऑर्डर में, हायरार्की में, कि स्पीसीज मिलकर जीनस बना रही हैं। तो फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरसम है, ब्रिंजल भी जो होता है सोलेनम आई गेस मेलवेगन होता है, आई डोंट नो द स्पीसीज एग्जैक्टली, शायद मेलेगोना होता है। तो जो दोनों है वो डिफरेंट स्पीसीज हैं और किस जीनस से बिलोंग करते हैं, सोलेनम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जीनस का एग्जांपल दिया है तो सोलेनम एक जीनस है। लाइन जो है पैंथेरा लियो, और टाइगर जो है या लेपर्ड दिया है पैंथेरा, यहाँ पे पी डॉट का मतलब पैंथेरा, स्पीसीज दे दी पार्डस, और टाइगर का भी दे दिया पैंथेरा टिग्रस। तो जीनस है यहाँ पर पैंथेरा, और स्पीसीज क्या है देखिए, लियो, पार्डस और टिग्रिस। तो ये अलग अलग स्पीसीज हैं जिनका कॉमन फीचर है, इन तीनों के अंदर बहुत से कॉमन फीचर है, लेपर्ड में, लाइन में और टाइगर में, जिसकी वजह से ये एक जीनस के अंदर आते हैं। कौन सा जीनस? पैंथेरा जीनस। सो दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम द अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट। यहाँ एक एग्जांपल और दे दिया कि पैंथेरा जो जीनस है वो फेलिस जीनस से अलग है, क्योंकि फेलिस की जो स्पीसीज है ना, जैसे जिनमें कैट्स आते हैं, तो फेलिस की स्पीसीज के कैरेक्टर मैच नहीं करते टाइगर और लियो के साथ, ज्यादा नहीं मैच करते, कुछ तो मैच करते हैं, इसीलिए फैमिली तो एक ही है दोनों जीनस की, लेकिन ज्यादा मैच नहीं करते आपस में। लियोपर्ड, लाइन और टाइगर ज्यादा मैच कर रहे हैं एज कंपेयर टू कैट एंड लाइन। बिल्ली और शेर आपस में ज्यादा मैच नहीं कर रहे, टाइगर और लाइन ज्यादा मैच कर रहे हैं, इसीलिए वो एक जीनस की स्पीसीज है। तो जीनस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्पीसीज। सो सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नेमिंग ऑफ जीनस, तो जीनस जो होते हैं अभी मैंने बताया ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज। अब 100% सिमिलर भी नहीं हो सकते स्पीसीज, वरना तो वो सेम हो जाएंगी, मैक्सिमम सिमिलर स्पीसीज। ठीक है, जीनस के नेम भी ऑथर के नेम पर, वही प्लेस के नेम पर, लोकल नेम पर, ठीक है, कॉमन नेम पर, कॉमन ओल्ड नेम जो पुराना नेम था, जैसे ना एलियम सेपा, तो इस तरह की चीजों पर बेस होते हैं। जैसे गिंको प्लांट मैंने बताया था ना, वहां बायलोबा भी एज वेल एज गिंको, गिंको जीनस है। गिंको बायलोबा की एक और खासियत मैं आपको बता देता हूं, प्लांट किंगडम में भी बताऊंगा, ये लिविंग फॉसिल है, ये एक जिम्नोस्पर्म है, इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं बिकॉज इसके मैक्सिमम स्पीसीज फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, और कुछ स्पीसीज लिविंग भी हैं। तो ये इसके जो स्पीसीज थे वो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं एज वेल एज लिविंग भी है, तो ये दोनों कहलाता है लिविंग फॉसिल। या तो प्लांट फॉसिल ही हो चुके या आज लिविंग ही है, बट ये इंटरमीडिएट है कि इसके कुछ स्पीसीज फॉसिल हो चुके और यानी कि एक्सटिंक्ट, और कुछ जो है वो प्रेजेंट भी हैं। तो गिंको बाइलोबा एक जिम्नोस्पर्म है, इसका गिंको जो नाम है ये चाइना का लोकल नेम है। एक प्लांट होता है वांडा, ऑर्चिड प्लांट है, एपीफाइटिक प्लांट है, इसकी रूट दूसरे प्लांट पर रहती है, यानी ये जो प्लांट है ये दूसरे प्लांट पर रहता है, वांडा। तो वांडा संस्कृत से आया शब्द, ओल्ड कॉमन नेम से, वंदा जो होता है, वंदा से वांडा बना है। तो ये देखिए साइंटिफिक नेम की तरह इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इस जीनस का नाम लैटिन में नहीं था, बट इसको लैटिनाइज्ड किया गया, वंदा को वांडा कर दिया, सो इट इज लैटिनाइज्ड। सो जीनस के नाम भी अलग अलग क्राइटेरियाज पर बेस होते हैं। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है वो है फैमिली। मैंने जीनस के बारे में बता दिया था कि जीनस जो होते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज होते हैं। जैसे पैंथेरा में बहुत सी स्पीसीज है, ऐसे ही फैलिस जो है वो भी एक अलग जीनस है। ये तो एनिमल के एग्जांपल है। प्लांट में बहुत से जीनस है अलग अलग। जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एक जीनस है, जो पहला वर्ड होगा बायनोमियल नोमेनक्लेचर का वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फैमिली। तो फैमिलीज अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या हायरार्किकल ऑर्डर में अगर हम देखें तो स्पीसीज थे, जीनस थे। स्पीसीज का ग्रुप जीनस था, तो जीनस का ग्रुप फैमिली होगा, यानी क्लोजली रिलेटेड जीनस। भाई डिफरेंस तो होगा जीनस टू जीनस,
क्योंकि अगर जीनस और जीनस में डिफरेंस नहीं होता तो वो अलग जीनस क्यों होते? लेकिन उनमें से भी मानो कोई 100 जीनस का ग्रुप है, 100 जीनस है कहीं, ठीक है, एक फैमिली में, तो या कहीं और 100 जीनस है दूसरी फैमिली में, तो इन दिस 200 जीनस सम 100 आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। कुछ 100 जो एक जैसे हैं, लगभग सिमिलर तो नहीं होंगे बिल्कुल तो, लेकिन जिनमें मैक्सिमम सिमिलरिटी है, वो मिलकर एक फैमिली बनाते हैं। तो फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। जेनेरा क्यों बोला? क्योंकि जीनस एक नहीं होता एक फैमिली में, एक फैमिली में एक या उससे ज्यादा जीनस हो सकते हैं, तो प्लूरल वर्ड यूज किया जेनेरा। has a group of related genera with still less number of the similarities as compared to the genus and species। क्योंकि एक रैंक अबो चला गया ना तो सिमिलैरिटी कम होती जाती है, तो स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी तो है दो जीनस के बीच में, तभी तो वो एक फैमिली में, लेकिन बहुत कम सिमिलैरिटी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होती तो उन जीनस को हम अलग नहीं मानते। सो फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एज वेल एज द रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट स्पीसीज। स्पीसीज लिख दीजिए या जीनस लिख दीजिए। देखिए जीनस, स्पीसीज और जीनस का ग्रुप फैमिली है। तो जब हम फैमिली में प्लेस करते हैं ना, मान लीजिए दो जीनस, जब उन दोनों को हम एक ही फैमिली में प्लेस कर रहे हैं तो उसके हम वेजिटेटिव फीचर भी स्टडी करते हैं और उसके फ्लोरल फीचर भी स्टडी किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था दोनों होते हैं, वेजिटेटिव डिस्क्रिप्शन भी और फ्लोरल डिस्क्रिप्शन भी। वेजिटेटिव फीचर वो हैं जब तक प्लांट फ्लावरिंग स्टेज में नहीं आया है या रिप्रोडक्टिव स्टेज में नहीं आया, क्योंकि मानो जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो वहां फ्लावर तो नहीं है, तो वहां फ्लोरल डिस्क्रिप्शन नहीं, वहां पर हम रिप्रोडक्टिव फीचर लिखते हैं। तो वेजिटेटिव फेज में प्लांट तब तक है जब तक वो क्या है, जो है एक स्पोरोफाइट है और उसके ऊपर क्या नहीं आए हैं, फ्लावर्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं आए हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव फीचर जैसे रूट कैसी है, रूट की मॉर्फोलॉजी, रूट की एनाटॉमी, स्टेम कैसा है, ये वेजिटेटिव फीचर है, लीफ कैसे हैं, ब्रांच कैसे हैं, ये वेजिटेटिव फीचर है। एंजियोस्पर्म्स में हम रिप्रोडक्टिव फीचर्स को फ्लोरल डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं। हम फैमिलीज को बेसिकली फ्लावर के बेसिस पर सेग्रीगेट करते हैं, ये हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे आगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे फ्लावर डिस्क्रिप्शंस को अलग अलग फैमिलीज के, कुछ 4 या 5 फैमिलीज आती हैं 10+2 लेवल तक, सोलेनेसी, एस्ट्रेसी, फैबियसी, वो सारे हम पढ़ेंगे। तो फ्लोरल डिस्क्रिप्शन में बेसिकली हम फ्लावर के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं। फ्लावर कैसा है, होमोसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, सिमेट्री कैसी है, क्या जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है, क्या एक्टिनोमॉर्फिक है, ये सारे वर्ड अभी कंफ्यूज ना हो, आगे हम पढ़ेंगे। कहने का मतलब है फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं, उसके कैलेक्स कैसे हैं, कितने हैं, कैसे हैं, उसके पेटल्स, कोरोला कैसे हैं, कितने हैं, एंड्रोशियम कैसा है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा है, कितने स्टेमन है, ठीक है, एंथर कैसे हैं, तो ये सारे फीचर फ्लोरल डिस्क्रिप्शन कहलाते हैं, बेसिकली फ्लावर के फीचर। और वेजिटेटिव पार्ट के फीचर, रूट स्टेम लीफ ब्रांचेस का फीचर, ये कहलाते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो ये दोनों स्टडी करने पड़ते हैं फॉर व्हाट, फॉर डिफरेंशिएटिंग द फैमिलीज और फॉर डिफरेंशिएटिंग द जीनस। So let's just come back to the NCERT. So this was the line कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों फीचर देखने पड़ते हैं। अमोंग प्लांट्स, फॉर एग्जांपल, प्लांट में एक एग्जांपल दे रहा है, 3 डिफरेंट जेनेरा। जेनेरा क्यों है, प्लूरल वर्ड है, 3 जीनस का नाम बोलेगा आगे, सोलेनम, पिटूनिया एंड दतूरा। देखिए सोलेनम एक जीनस है, सोलेनम निग्रम, जैसे कि सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो। पिटूनिया हाइब्रिड एक प्लांट होता है, सुंदर से फ्लावर होते हैं ऐसे दतूरा के जैसे, आपने दतूरा आई गेस देखा होगा। पिटूनिया भी एक फ्लावर है जिसमें 5 पेटल होते हैं, बट वो पेटल फ्यूज हैं। दतूरा जब हम देखते हैं ना तो दतूरा कुछ ऐसा दिखाई देता है, जैसे कोई स्पीकर होता है ना, पुराने लाउड स्पीकर चलते थे, तो ऐसे एक ट्यूब है दतूरा। पेटल्स फ्री नहीं है, फ्री पेटल्स ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5, जबकि दतूरा के अंदर पेटल्स फ्यूज हैं। सिमिलरली पिटूनिया के अंदर भी पेटल्स फ्यूज हैं। मैं एक बार आपको दतूरा या पिटूनिया दिखाता हूं, वेट। स्क्रीन विजिबल है, गूगल रिजल्ट्स। सो दिस इज दतूरा। देखिए पेटल जो है बाइलॉब्ड है, ठीक है, इसे कंफ्यूज ना हो, ये एक पेटल है इतना, ये एक बीच में लोब है छोटा सा, दिस इज वन पेटल, दिस इज अनदर पेटल सेकंड, दिस इज थर्ड वन, दिस इज फोर्थ वन, दिस इज फिफ्थ वन। पांचों पेटल फ्यूज हैं तो एक ट्यूब बनाई हुई है, ऐसा ही पिटूनिया होता है। तो सोलेनम, पिटूनिया और दतूरा, ये तीनों जीनस है सोलेनेसी फैमिली के।
तो यहाँ पे वही बोला गया है कि सोलेनम, पिटूनिया और दतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी एक फैमिली है, आलू या टमाटर की फैमिली है। पिटूनिया भी उसी का मेंबर है, दतूरा भी उसी का मेंबर है। ब्रिंजल जो होता है एग प्लांट, ठीक है, वो भी उसी का मेंबर है, सोलेनेसी का ही। ये तो प्लांट का एग्जाम्पल दे दिया, यानी 3 जीनस के नाम बता दिए इसने आपको, सोलेनम, पिटूनिया, दतूरा, तीनों जीनस कौन सी फैमिली में है, सोलेनेसी में, यानी फैमिली क्या है यहाँ पर, सोलेनेसी। अमोंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल जीनस के नाम बोलेगा अब, जीनस पैंथेरा, ठीक है, जिसके अंदर स्पीसीज क्या है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, इज पुट अलोंग विद द जीनस फैलिस। देखिए दो अलग अलग जीनस के नाम बोला, एक पैंथेरा जीनस है, दूसरा फैलिस भी जीनस है। अब दो जीनस को एक फैमिली में डालेगा तो देखते हैं, चलिए फैमिली क्या है, इन द फैमिली फेलिडी, फैमिली का नाम है फेलिडी। तो अब हमें ऑर्डर पता हो जाना चाहिए, पैंथेरा लियो, लियो वाज स्पीसीज, पैंथेरा टिग्रस, टिग्रस वाज स्पीसीज, पैंथेरा वाज जीनस, फैलिस इज अ जीनस। तो फैलिस जीनस प्लस पैंथेरा जीनस, दे आर प्लेस्ड because altogether they are similar, they have some similar characters, so both of the genus Panthera as well as the Phallus are placed in the family Fellidae। प्लांट के अंदर जैसे एग्जांपल दिया सोलेनम, पिटूनिया, दतूरा, ये जीनस है जिनको एक फैमिली सोलेनेसी में डाल दिया गया, ठीक है। प्लांट जैसे रेननकुलस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बटरकप प्लांट। रेननकुलस एक प्लांट है, इसी की तरह कोई और जीनस हो तो उन सारे जीनस को मिलकर एक फैमिली बन जाती है रेननकुलेसी। ठीक है, रेननकुलस के अलावा लेट मी रिमेंबर एनी नेम ऑफ एनी स्पीसीज, एनी जीनस इन द रेननकुलस। जैसे क्लीमेटिस, क्लीमेटिस एक जीनस है, रेननकुलस एक जीनस है, दोनों जीनस किस फैमिली में है, रेननकुलेसी फैमिली में, ठीक है। फैमिली जैसे मेलविएसी, मेलविएसी एक फैमिली है जिसका जीनस है हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस, तो स्पीसीज नहीं लिखेंगे, हिबिस्कस, गुड़हल, ठीक है। इसके अलावा मेलवेसी में जैसे बॉम्बेक्स सीबा, जीनस है बॉम्बेक्स। सेमल का प्लांट बोलते हैं, सेमल, सेमल के तकिए भी आते हैं, सिल्क कॉटन जिसको बोलते हैं, बहुत कॉमन प्लांट है, गूगल करके देख सकते हैं आप, बॉम्बेक्स सीबा, इससे सिल्क कॉटन बनता है। तो बॉम्बेक्स एक जीनस है, हिबिस्कस एक जीनस है, ये दोनों जीनस किस फैमिली में है, मेलवेसी में। तो इसी तरह से हर एक फैमिली में बहुत से जीनस होते हैं, जैसे एस्टर एसी, एस्टर एसी एक फैमिली है जिसके अंदर टिगेट्स इंडिका, टेगेट्स एक जीनस है, गेंदा जिसको बोलते हैं मैरीगोल्ड, ठीक है। उसके अलावा खुद एस्टर एक जीनस है। उसके अलावा सनफ्लावर, हेलियंथस एनस, यानी हेलियंथस एक जीनस है, स्पीसीज नहीं लिख रहा मैं किसी की भी, ये सारे जीनस मिलकर एक फैमिली में, एस्ट्रेसी में। तो देखिए फैमिलीज का एग्जांपल देखिए, बेसिकली प्लांट में एस्ट्रेसी एक फैमिली है, मेलविएसी एक फैमिली है, रेननकुलेसी एक फैमिली है, ठीक है। यहां सोलेनेसी दी है, वो भी एक फैमिली है। पोयेसी जिसके अंदर जीनस है ट्रिटिकम, गेहूं, ओरिजा चावल, ओरिजा सेटिवा, जी मेज मक्का, जी इज ऑल्सो अ जीनस, ठीक है। सेक्रम ऑफिसिनेरम गन्ना, एविना सेटिवा ओट्स जो होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जीनस हैं जो किसके अंदर होते हैं, फैमिली के अंदर होते हैं। सो आई हैव गिवन द एग्जांपल्स ऑफ मैनी प्लांट फैमिलीज, और आप देख सकते हैं जिनका सफिक्स है वो एसीए है, सोलेनेसी, पोएसी, मेलविएसी, रेननकुलेसी, एस्टरेसी, okay, and different kind of the families, other families, cucurbitaceae, lamiaceae, fabaceae, बहुत से families होते हैं। So basically family is a collection of the similar genus. So there is one example that was the Felidae, ये Felidae animal kingdom की है, सर आपको और अच्छे से शायद kingdom करा भी चुके हैं तो बताया होगा। Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, cat और dog अलग अलग feature रखते हैं, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into two different family, क्योंकि जीनस कैट में और जीनस डॉग में बहुत कम सिमिलैरिटी है। अगर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होती ना तो इनको फिर भी हम एक फैमिली में रख देते। तो ये अलग अलग फैमिलीज में, कैट है फेलिडी फैमिली में, जबकि डॉग है कैनेडी फैमिली में, ठीक है। तो ये कुछ फैमिलीज के एग्जांपल हैं, जैसे फेलिडी, जैसे कैनेडी, जैसे म्यूसिडी, आगे हमारी एक फैमिली आएगी म्यूसिडी, हाउस फ्लाई की। ह्यूमंस की फैमिली है होमिनिडी,
देखिए एनिमल्स में सफिक्स जो लग रहा है वो IDAE लग रहा है, जबकि प्लांट में AC लग रहा था। तो प्लांट के मैंने बहुत से फैमिलीज बता दी आपको, कुछ हम पढ़े भी सिलेबस में हमारे हैं जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सम फैमिली। कुछ स्पीसीज के मैंने एग्जांपल बताए थे बहुत सारे आपको, नेम के बेसिस पर, लोकल नेम पर। ऐसे ही मैंने जीनस के नाम भी बताए आपको बहुत सारे, और यहाँ पर मैंने आपको फैमिलीज के नाम भी बताए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी ऑर्डर। लेट्स जस्ट प्रोसीड। Order, now we will cover in a speedy rate। कुछ थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि हम समझ चुके हैं कि ये जो ग्रुप है, फैमिलीज का जो ग्रुप है, उसको हम ऑर्डर कहते हैं। तो ऑर्डर क्या हो गया, जैसे कि हमने अर्लियर कैटेगरीज पढ़े थे, जैसे स्पीसीज, जीनस या फैमिली आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। तो क्योंकि मैंने बताया ना, जितना हाईएस्ट रैंक जाएगा सिमिलर कैरेक्टर अब कम होते जाएंगे। एक फैमिली दूसरी फैमिली से बहुत कम सिमिलर कैरेक्टर शेयर करेगी, क्योंकि अगर ज्यादा ही सिमिलर कैरेक्टर शेयर कर रही है तो उनको अलग फैमिली हम क्यों बनाते। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं सिमिलर कैरेक्टर्स का जो काउंट है वो कम होता जा रहा है। तो वो फैमिली जिनके अंदर एटलीस्ट 1 और 2 सिमिलर कैरेक्टर हैं, उनको हम एक ऑर्डर में प्लेस कर सकते हैं। ओके, सो ऑर्डर जो है वो एक ग्रुप होता है सिमिलर फैमिलीज का। सो जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ द कैरेक्टर। तो कुछ कैरेक्टर जितने भी सिमिलर आ जाएंगे, फैमिलीज के कुछ कैरेक्टर भी अगर सिमिलर है तो उनको एक ऑर्डर में हम प्लेस कर देंगे। सो ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ द फैमिलीज। तो वही बात है, फैमिली का ग्रुप ऑर्डर है विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ द फैमिली। कुछ फैमिली जिनके कैरेक्टर सिमिलर है, मानो इस फैमिली में स्टेमन मिलते हैं 5 और कार्पल हैं 2। कार्पल स्टेमन क्या है ये आगे मैं बताऊंगा आने वाले चैप्टर्स में। सिमिलरली दूसरी फैमिली में भी स्टेमन 5 हैं और कार्पल 2 हैं। तो इन दोनों फैमिलीज को एक ऑर्डर में प्लेस किया जा सकता है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर इनके सिमिलर हैं। ठीक है, चाहे मैक्सिमम कैरेक्टर डिफरेंट भी हो, फिर भी इनको हम एक ऑर्डर में प्लेस कर सकते हैं। सो द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू द डिफरेंट जीनरा, जीनस का प्लूरल है, इंक्लूडेड इन अ फैमिली। जो सिमिलर कैरेक्टर है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू, देखिए क्या कहा गया, डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन द फैमिली। यानी एक फैमिली ये है, दूसरी फैमिली ये है, इसमें जीनस के बीच में जितनी सिमिलैरिटी है उससे कम सिमिलैरिटी दो फैमिलीज के बीच में है। यानी वही बात हो गई ना, मान लीजिए यहाँ सिमिलैरिटी 100 यूनिट दे दी, तो यहाँ सिमिलैरिटी 50 यूनिट ही बचेगी, क्योंकि जितना हाई जाते जाएंगे रैंक में उतनी सिमिलैरिटी कम होती जाएगी। इस पर क्वेश्चन आते हैं, ये कंसेप्ट में इसलिए बार बार बताता हूँ। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है जिसमें दोनों फैमिली हैं, कॉन्वोलुएसी और सोलेनेसी, क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर जो है फ्लोरल कैरेक्टर वो सिमिलर है। द एनिमल्स ऑर्डर, ठीक है, एनिमल के ऑर्डर सुनिए, जैसे कार्निवोरा। कार्निवोरा एक ऑर्डर है जिसमें फैमिली क्या है, फेलिएडी और कैनिडी। तो कार्निवोर्स के अंदर कैट की भी डॉग की भी दोनों फैमिलीज आ गई। तो कुछ कैरेक्टर सिमिलर रहे होंगे क्या, एक तो ये कैरेक्टर हो गया बीइंग कार्निवोरस। तो ऑर्डर जो होता है वो सिमिलर फैमिलीज का ग्रुप होता है। ऑर्डर का एग्जांपल जैसे कार्निवोरा। ऐसे ही प्लांट फैमिली जिस कॉमन चीज के अंदर है वो उसका ऑर्डर है। तो कार्निवोरा तो एनिमल्स का हो गया, जो इसके अंदर दो फैमिली होती है, फेलिडी और कैनिडी। अगर प्लांट के मैं ऑर्डर्स आपको बताऊं तो प्लांट में एल्स लगता है पीछे, रोजेल्स, ठीक है, एक यहां भी दिया है, क्या दिया था, पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स, ये भी एक ऑर्डर है जिसके पास फैमिलीज हैं। सेपेंडेल्स, सब में एल्स लगा है, ये सफिक्स भी हम पढ़ेंगे आगे क्या होते हैं, ठीक है। रेनेल्स, पोयल्स, तो ये सब क्या है, ऑर्डर हैं, ठीक है, किसके, प्लांट के। एनिमल के ऑर्डर जैसे कार्निवोरा, जैसे प्रिमटा, प्रिमेटा भी एक ऑर्डर है, डिप्टेरा एक ऑर्डर है। इन ऑर्डर में कौन सी फैमिलीज आती हैं एग्जैक्टली वो आपको जूलॉजी वाले सर बताएंगे, एनिमल किंगडम में आई होप बताया भी होगा। तो बेसिकली प्लांट किंगडम की मैं बात करूं तो ये कुछ ऑर्डर हैं जिनके पीछे एल्स लगता है, प्लांट में ACE लगता था फैमिली के पीछे। तो ये होता है ऑर्डर विद एग्जांपल। नेक्स्ट क्राइटेरिया, नेक्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं क्लास। तो यहां भी टाइम मैं कम लूंगा क्योंकि क्लास भी आप समझ चुके होंगे, सिमिलर ऑर्डर या रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप होगा। जितने ऑर्डर आपस में सिमिलर थे, यानी ऑर्डर में जितनी फैमिलीज आपस में सिमिलर थी, फैमिली 1 फैमिली 2, दो ऑर्डर के बीच में सिमिलैरिटी कम होती जाएगी क्लास के लिए।
तो जितना ऊपर जाएंगे उतनी सिमिलरिटी कम है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्रीमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन्स इज प्लेस्ड इन द क्लास ममेलिया। अब क्लास का एग्जाम्पल आ गया, देखिए एनिमल्स में ममेलिया, जिसके अंदर एक ऑर्डर तो प्रीमेटा है, ठीक है, और दूसरा ऑर्डर है कार्निवोरा। दोनों मैमल्स हैं, प्रीमेटा भी एक ऑर्डर है, कार्निवोरा भी एक ऑर्डर है। दोनों ऑर्डर्स में कुछ सिमिलैरिटी रही होंगी। सिमिलैरिटी क्या है, जैसे मैमेलियन ग्लैंड्स हैं, हेयर्स हैं, तो इनको एक कॉमन चीज में प्लेस कर दिया, वो हायर रैंक क्या कहलाया, क्लास कहलाया। तो क्लास का एग्जांपल है मैमेलिया। प्लांट में क्लास का एग्जांपल क्या है, देखिए मोनोकॉट या डायाकॉट। वो सभी ऑर्डर जो डायाकॉट के हैं वो एक क्लास डायाकॉट में आते हैं। वो सभी ऑर्डर जो मोनोकॉट के हैं वो एक क्लास मोनोकॉट में आते हैं। क्योंकि वो सभी ऑर्डर जिनमें मोनोकॉट वाले फीचर होंगे उनमें कॉमन क्या हो गया कि उनका वेजिटेटिव फीचर मोनोकॉट वाला है, इसीलिए उनको सबको मोनोकॉट में प्लेस कर दिया गया और डायाकॉट के ऑर्डर्स को डायाकॉट में प्लेस कर दिया। तो क्लास का एग्जांपल मोनोकॉट, डायाकॉट। सिंपल लैंग्वेज में इनको ऐसे लिखते हैं मोनोकॉटिलिडनी, मोनोकॉटे, let me write again on the whiteboard। ये क्लास है, आप मोनोकॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है, या मोनोकॉटिलिडनी भी लिख सकते हैं। इसी तरह से डायकॉटिलिडनी। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम में मोनोकॉटिलिडनी या डायकॉटिलिडनी लिखा जाता है जो क्लास का एग्जांपल है। ओके, और एनिमल्स में जो क्लास का एग्जांपल है वो है मैमल्स या मैमेलिया। तो यहां भी बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, यहां भी बहुत सारे ऑर्डर होते हैं। सो क्लास इज द ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स। क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स आल्सो। यहां देखिए दो तो बता दिए, प्रीमेटा भी है और उसके अलावा कार्निवोरा भी है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं किसके अंदर, क्लास मैमेलिया के अंदर ही। क्योंकि देखिए क्लास डायाकॉट में केवल एक दो ऑर्डर नहीं है, बहुत से ऑर्डर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स आर देयर इन द डायाकॉट। और मोनोकॉट में भी कुछ 60-70 ऑर्डर्स हैं। तो क्या है, बहुत सारे सिमिलर ऑर्डर्स का जो है ग्रुप वो क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है। टेक्निकली भी नाम लिखे जाते हैं प्लांट के अंदर ऑर्डर्स के, जैसे मैं लिखकर बता देता हूं। मैग्नोलियोप्सिडा, मैग्नोलियोप्सिडा। कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में मोनोकॉट डायकॉट लिख देते हैं, कुछ में मैग्नोलियोप्सिडा या हिपैटिकॉप्सिडा लिख देते हैं। तो ये भी क्लास ही है, ये भी ऑर्डर्स के ग्रुप ही हैं। मोनोकॉट डायकॉट दो ही क्लास हैं, इस तरह की क्लास हिपैटिकॉप्सिडा या मैग्नोलियोप्सिडा तरह की क्लास। ऑप्सिडा इसका सफिक्स है। ये काफी सारी होती हैं, तो मोनोकॉट डायकॉट ना लिख के इस तरह से भी लिखा जा सकता है क्लास को। नेक्स्ट कैटेगरी हम बात करते हैं, दैट इज द फाइलम। फाइलम जो होता है, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि क्लासेस जो कुछ सिमिलर कैरेक्टर रखती हैं। देखिए मोनोकॉट और डायकॉट में कुछ कैरेक्टर तो सिमिलर है ना। क्या कैरेक्टर सिमिलर आप बता सकते हैं, एक मोनोकॉट प्लांट में और एक डायकॉट प्लांट में क्या चीज कॉमन है? यस टेल मी। क्या मोनोकॉट्स में फ्लावरिंग होती है? सर शायद एंजियोस्पर्म्स। यस, मोनोकॉट में भी फ्लावरिंग होती है, डायकॉट में भी फ्लावरिंग होती है। तो दोनों को एक कॉमन डिवीजन में रख दिया गया, एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, तो कॉमन फीचर बहुत कम है हालांकि, लेकिन है तो सही, जैसे कि फ्लावरिंग होना। तो इसी कारण एक अलग डिवीजन बन गया। तो फाइलम जूलॉजी के लिए लिखते हैं, डिवीजन हम प्लांट्स में लिखते हैं। तो जब सिमिलर क्लासेस या ऑलमोस्ट सिमिलर क्लासेस, क्योंकि सिमिलर तो नहीं होंगी, बहुत कम सिमिलरिटीज होंगी, तो रिलेटेड क्लासेस हम वर्ड यूज करते हैं, रिलेटेड, जो एक दूसरे से रिलेटेड है किसी किसी सेंस में, वो बनाती हैं लार्ज ग्रुप, जिसको हम फाइलम कहते हैं। जूलॉजी में एनिमल्स में या प्लांट में हम डिवीजन कहते हैं। तो क्लासेस कंप्राइजेस एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग विद द मैमल्स। मैमल एक क्लास था ना, ऐसे ही ये एविज हो गया, या जो भी तरह के होते हैं अलग अलग तरह के आपके जूलॉजी में जो है क्लासेस होते हैं बेसिकली, वो सारे मिलकर फाइलम बनाते हैं। ठीक है, तो फाइलम जो होता है, फाइलम इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, और डिवीजन जो होता है इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्लांट क्लासेस। So all these based on the common features like presence of the notochord and dorsal horal neural system। ये कुछ कैरेक्टर हैं जो आपने एनिमल किंगडम में सर ने आपको बताए होंगे, जैसे नोटोकॉर्ड होना, ठीक है, बेसिकली कॉर्डेट या नॉन कॉर्डेट जैसे बोले,
तो कोऑर्डिनेट एक फाइलम है, नॉन कोऑर्डिनेट दूसरा फाइलम है, डिवीजन है। सो आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कोऑर्डिनेटा। तो ये जो फीचर है कोऑर्डिनेटा के, ठीक है, इससे कंट्रास्टिंग फीचर नॉन कोऑर्डिनेटा के होंगे, तो वो फाइलम के एग्जांपल हो गए, कोऑर्डिनेटा या नॉन कोऑर्डिनेटा। मैं प्लांट का अगर आपको बताऊं तो प्लांट के अंदर जैसे एल्गी एक डिवीजन है, क्योंकि मोनोकॉट या डायकॉट के क्लासेस एल्गी के क्लास रोडोफाइसी फियोफाइसी से नहीं मिलते, तो उनको हम प्लेस नहीं कर सकते एक में। मोनोकॉट डायकॉट के फीचर ये है कि वो फ्लावरिंग है तो वो एंजियोस्पर्म डिवीजन में है। तो प्लांट डिवीजन के एग्जांपल है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। हर एक डिवीजन के अंदर अपनी अपनी क्लासेस हैं। जैसे जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में क्लास है जैसे पाइनेसी, ठीक है, या ऑर्डर होता है हमारा कॉनिफरेल्स, कॉनिफरोफाइटा भी बोलते हैं, कॉनिफर जिनकी कैनोपी कॉन लाइक हो, जैसे साइकाडेल्स, साइकस हो गया, नीटेल्स, इफेड्रिल्स, ठीक है। ऐसे ही डिवीजन एंजियोस्पर्म के अंदर क्लास है मोनोकॉट या डायकॉट। टेरिडोफाइट में भी अलग अलग क्लासेस होती हैं, ब्रायोफाइट में भी अलग अलग क्लास हैं, जैसे जंगर मैनियल्स है, मॉसिस हैं, लोअर ब्रायोफाइट हैं। तो कहने का मतलब है सिमिलर क्लास, जैसे मोनोकॉट क्लास जैसे डायकॉट क्लास मिलकर एक डिवीजन बनाते हैं। तो डिवीजन और फाइलम इज द ग्रुप ऑफ क्लासेस। कुछ एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, जैसे एनिमल्स में एग्जांपल कॉर्डाटा या नॉन कॉर्डाटा, प्लांट्स के अंदर डिवीजन का एग्जांपल जैसे एल्गी, ब्रायो, टेरिडो एंड ऑल दैट। सो फाइनली द हाईएस्ट कैटेगरी कम्स, दैट इज द किंगडम। तो कोई भी किंगडम या पूरा साम्राज्य क्या होता है, जिसके अंदर रिलेटेड क्या हो, डिविजन्स हो। अब मानो एक डिवीजन है फंगस का, ठीक है, ऊमाइकोटा, एक डिवीजन है ऊमाइकोटा फंगस का और एक डिवीजन है प्लांट का जैसे एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म और ऊमाइकोटा में बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है, तो ये मिलकर एक किंगडम नहीं बना सकते। एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में सिमिलैरिटी है कुछ हद तक, या सभी डिवीजन की कॉमन सिमिलरिटी सर्च करिए, एल्गी में, ब्रायो में, टेरिडो में, जिम्नो में और एंजियो में। ऐसा क्या है जो सब में कॉमन है एंड 100% कॉमन है? भाई किसी में सीड बनता है, किसी में नहीं बनता, किसी के नेक्ड सीड है, किसी के कवर्ड सीड है, किसी में एम्ब्रियो ही नहीं बनता, तो फर्क तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक चीज तो सिमिलर है कि सारे फोटोसिंथेटिक हैं और सबकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी है। So whatever the points which classify or which strictly classify the plants, जो plants को plant बनाते हैं, वो सभी फीचर हर एक डिवीजन में है, जिसकी वजह से सारे डिवीजन से मिलकर एक किंगडम बन गया, जिसको हम कहते हैं प्लांटी किंगडम। चाहे कोऑर्डिनेट हो चाहे नॉन कोऑर्डिनेट हो, उनके अंदर कितने भी डिवीजन हो, सारे फाइलम्स ने मिलकर एक कॉमन साम्राज्य बनाया, किंगडम बनाया, जिसको हम एनिमेलिया कहते हैं। फंगस के सभी डिवीजन ने मिलकर एक किंगडम बनाया, फंजाई किंगडम, ठीक है। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सभी डिवीजन ने मिलकर एक किंगडम बनाया, प्रोटिस्ट, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इनको। और सभी बैक्टीरियल डिवीजन ने मिलकर एक किंगडम बनाया, मोनेरा। तो मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी, 5 किंगडम चलते हैं। R.H. विटेकर एक साइंटिस्ट थे, दे हैव गिवन द 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन in which the kingdom is the highest rank. So let's just discuss the lines of the NCERT. The kingdom, all animals belonging to the various phyla, alag-alag phyla, are assigned to be the highest category, that is the kingdom. Kingdom Animalia in the classification system of animals. The kingdom Plantae on the plants, on the other hand, is distinct and comprises all the plants from the various division. अलग-अलग डिवीजन, एल्गी से, ब्रायो से, सबसे प्लांट प्लांटे में आते हैं. Henceforth, we will refer to these groups as animal and plant kingdoms. So the taxonomic categories from species to the kingdom have been shown in the ascending order. ये diagram हम पढ़ेंगे in the figure 1.1. These are the broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of the various taxa. अब डिटेल में तो इनके भी बहुत से, जैसे क्लास का सब क्लास, ऑर्डर का सब ऑर्डर, फैमिली का सब फैमिली, और डाइवर्जन कर सकते हो, बट वो बहुत हायर लेवल की, एक्सपर्ट लेवल की बात है. So the most basic level is that we will study in this figure. So scientific placement जो है किए जाते हैं. Look at the hierarchy. We will see. Of course, we will look. Can you recall the basis of the arrangement? Say for example, as we go higher from the species to kingdom, as we, ध्यान से पढ़िएगा, as we go higher from species to the kingdom, ascending order में, the number of common characters goes on what? Increase or decrease? Decrease. Decrease, of course. Let's see. Decreasing. Everything, every line is important in their own way. तो ये इस पर आए हुए क्वेश्चन में आपको बता दूं, जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे कैरेक्टर्स डिक्रीज होंगे. लोअर द टेक्सा
more the characteristics that are members within the taxon share. ये कुल मिलाकर ये बात गई है, जितना लोअर रैंक उतने ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर. Higher the category, greater is the difficulty to determine the relationship to the other taxa at the same level. क्योंकि कम सिमिलैरिटी होंगी तो उनके बारे में आइडेंटिफाई करना, रिलेशन प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा. हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स. जितना ऊपर जाएंगे उतना क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स होता है, जितना लोअर रैंक पर रहेंगे उतना इजी होता है. यहाँ कुछ एग्जांपल दिए, उससे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड दैट फिगर ऑल्दो. सी, स्पीसीज का ग्रुप जीनस है, जीनस का ग्रुप फैमिली है, फैमिली का ग्रुप ऑर्डर है, ऑर्डर का ग्रुप क्लास है, फाइलम है या किंगडम है. ठीक है. जैसे जी मेज, जी जीनस होता है, मेज स्पीसीज है, पोएसी फैमिली है, साइपरेल्स ऑर्डर होता है, मोनोकॉटिलिडनी क्लास होती है, एंजियोस्पर्म डिवीजन होता है और प्लांटी किंगडम है. ठीक है. ऐसा ही 4 एग्जांपल दिए गए हैं, इनसे क्वेश्चन भी आते हैं. लेट्स सी दोस 4 एग्जांपल्स. First, the scientific name is given, then the genus, then family, then order, then class, then phylum, then kingdom. We can write from our side the kingdom. Okay, and the next thing is that यहाँ पर species जो मेंशन नहीं किया, अलग से biological name ही मेंशन कर दिया. तो Homo sapiens, man का नाम है Homo sapiens. Homo is genus, sapiens is species. Homo genus, species, sapiens. Family Hominidae, order Primata, class Mammalia, phylum Chordata, kingdom. Am I right? Yes, sir. Housefly, Musca domestica. Musca is the genus, domestica is the species. Mucidae is the family, Diptera is the order, Insecta is the class, Arthropoda is the division, and Animalia is the kingdom. Mango, Mangifera indica. Mangifera is genus, indica is species, Anacardiaceae is the family, Sapindales is the order, Dicotyledon is the class, and Angiospermi or angiosperms are the phylum, Plantae is the kingdom. Wheat, Triticum aestivum, a monocot. Triticum is the genus, aestivum is the species, Triticum is the genus, Poaceae is the family, Poales is the order, Monocotyledon is the class, Angiosperm is the division, and Plantae is the kingdom. So it is all about the taxonomic categories as well as the taxonomy and systematics. Taxonomy having 4 components, the identification, which we are going to discuss in the next portion of this chapter, taxonomic aids. आइडेंटिफिकेशन करा कैसे जाता है, वे अभी हम पढ़ेंगे. उसके अलावा डिस्क्रिप्शन मैंने बता दी, वेजिटेटिव है, फ्लोरल है. डिस्क्रिप्शन के बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है. क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया अच्छे से, अभी हमने पढ़ा भी. ठीक है. नॉमेनक्लेचर भी मैंने बताया, नॉमेनक्लेचर के अंदर नेमिंग कैसे करते हैं. और फाइलोजेनी, फाइलोजेनी को भी हम लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर के. सो इट वाज ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज.